25 जनवरी 2023 के ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप को याद करने की खूब मेहनत करो, क्योंकि तुम्हें सच्चा सोना बनना है। प्रश्न, अच्छे पुरुषार्थी की निशानी क्या होगी? तो उत्तर है, जो अच्छे पुरुषार्थी होंगे वह कदम कदम श्रीमत लेते चलेंगे। बाबा कह रहे हैं, श्रीमत लेते चलेंगे। सदा श्रीमत पर चलने वाले ही ऊंच पद पाते हैं। बाबा को बच्चों का सदा श्रीमत पर चलने के लिए क्यों कहता है? बाबा श्रीमत पर बच्चों के चलने के लिए क्यों कहता है? क्योंकि वही एक सच्चा माशूक है, बाकी सब उनके आशिक हैं। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो नए व पुराने बच्चों ने समझा है। तुम बच्चे जान गए हो कि हम सभी आत्माएं परमात्मा की संतान हैं। परमात्मा ऊंचे से ऊंच, परमात्मा कौन? ऊंचे से ऊंच और बहुत प्यारे से प्यारा मासूक का सभी का। कौन है? मासूक सभी का। बच्चों को ज्ञान और भक्ति का राज तो समझाया है। क्या कह रहे? बच्चों को ज्ञान और भक्ति का राज समझाया है। ज्ञान माना दिन, सतयुग त्रेता, भक्ति माना रात, द्वापर और कलयुग। भारत की ही बात है और धर्मों से तुम्हारा जास्ती कनेक्शन नहीं। 84 जन्म भी तुम भोगते हो। बाबा कहने 84 जन्म ही तुम भोगते हो। पहले भी तुम भारतवासी आए हो। 84 जन्मों का चक्र तुम भारतवासियों के लिए है। इससे कोई नहीं कहेंगे। बाबा कह रहे हैं, इसे कोई नहीं कहेंगे। इस्लामी, बौद्धी आदि 84 जन्म लेते नहीं, भारतवासी ही लेते हैं। जो उन्होंने ज्ञान लिया है वही 84 जन्म लेते हैं। और वो सब आत्माएं कब आती हैं? द्वापर युग के समय पर। भारत ही अविनाशी खंड है, यह कब विनाश नहीं होता और सभी खंडों का विनाश हो जाता है। भारत ही सबसे ऊंचे से ऊंच है, अविनाशी है। इस भारत का कभी विनाश नहीं होता। भारत खंड ही स्वर्ग बनता है और कोई खंड स्वर्ग नहीं बनता। बच्चों को समझाया गया है, नई दुनिया सतयुग में ही भारत होता है। भारत ही स्वर्ग कहलाता है। बाबा कह रहे भारत ही स्वर्ग कहलाता है। वही फिर 84 जन्म लेते हैं, आखिरी नरकवासी बनते हैं। फिर वही भारतवासी स्वर्ग बनेंगे। वो क्या बनाएंगे? स्वर्ग बनाएंगे। इस समय सभी नरकवासी हैं, फिर और सब खंड विनाश होंगे, बाकी भारत ही रहेगा। भारत खंड की महिमा अपरंपार है। वैसे परम पिता परमात्मा की महिमा और गीता की महिमा भी अपरंपार है। परंतु सच्ची गीता की अभी बाप तुमको राजयोग सिखाते हैं। बाबा बच्चों को सच्ची गीता का क्या सिखा रहे हैं? राजयोग सिखाते हैं। यह गीता का पुरुषोत्तम संगम युग है। भारत ही फिर पुरुषोत्तम बनने का है। अभी वह आदि सनातन देवी देवता धर्म नहीं है, राज्य भी नहीं है, वह तो युग भी नहीं। बाबा कह रहे हैं वो युग भी नहीं। बाबा ने समझाया है, यह भूल भी ड्रामा में है। गीता पर श्री कृष्ण
का नाम रखेंगे। गीता पर किसका नाम रखेंगे? श्री कृष्ण का नाम रखेंगे। जब भक्ति मार्ग शुरू होगा तो पहले पहले गीता ही होगी। जब भक्ति मार्ग शुरू हो जाएगा तो पहले पहले गीता ही शुरू होगी। अभी यह गीता आदि शास्त्र खत्म हो जाने हैं। गीता आदि बाबा कह रहे ये सब खत्म हो जाने हैं, बाकी सिर्फ देवी देवता धर्म ही रहेगा। ऐसे नहीं कि उनके साथ गीता भागवत आदि भी रहेंगे, नहीं। प्रारब्ध मिल गई, सद्गति हो गई तो फिर कोई शास्त्र आदि की दरकार ही नहीं। प्रारब्ध मिल गई, सद्गति हो गई, फिर और कोई शास्त्रों की दरकार ही नहीं। सतयुग में कोई भी गुरु शास्त्र आदि नहीं होते। इस समय तो अनेक गुरु हैं, इस समय तो अनेक गुरु हैं। भक्ति सिखलाने वाले, सद्गति करने वाला तो एक ही रूहानी बाप है, जिसकी अपरंपार महिमा है। उसे ही वर्ल्ड अलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है। भारतवासी बहुत करके यह भूल करते हैं। जो करते हैं वह अंतर्यामी। वह कौन है? अंतर्यामी। उनके अंदर को जानता है। बाप कहते हैं, बच्चे मैं कोई के अंदर की नहीं जानता हूँ। मेरा तो काम ही है पतितों को पावन बनाना, बाकी तो मैं अंतर्यामी नहीं हूँ। बाबा कह रहे बाकी तो मैं अंतर्यामी नहीं हूँ। यह भक्ति मार्ग की उल्टी महिमा है। ये भक्ति मार्ग की उल्टी महिमा है। मुझे बुलाते ही है, बाबा कह रहे मुझे बुलाते ही है पतित दुनिया में, और मैं एक ही बार आता हूँ, जबकि पुरानी दुनिया को नया बनाना है। मनुष्यों को यह पता ही नहीं कि यह जो दुनिया वह नई से पुरानी, पुरानी से नई कब बनती है। हर चीज़ सतो, बाबा कह रहे हैं हर चीज़ सतो रजो तमो में जरूर आती है। मनुष्य भी एक जैसे होते हैं। बालक पहले सतो प्रधान, फिर युवा वृद्ध होते हैं, अर्थात रजो तमो में आते हैं। बूढ़ा शरीर होता है, फिर छोड़ा जाकर बच्चा बनते हैं। दुनिया में कोई सो भी, बाबा कह रहे हैं दुनिया में कोई सो पुरानी होती है, बच्चे जानते हैं। नई दुनिया में भारत कितना ऊंच था। भारत की महिमा अपरंपार है। इतना धनवान, सुखी, पवित्र और कोई खंड नहीं है। अब सतो प्रधान दुनिया स्थापन हो रही है। त्रिमूर्ति में भी ब्रह्मा विष्णु शंकर दिखाया है। उनका अर्थ कोई समझते नहीं। वास्तव में कहना चाहिए त्रिमूर्ति शिव, ना कि ब्रह्मा। ब्रह्मा विष्णु शंकर को क्रिएट किसने किया? ऊंचे ते ऊंच शिव बाबा ने। कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं, ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, शिव परमात्माय नमः। तो वह ऊंचा हुआ ना, वह रचयिता है। गाते भी हैं परम पिता परमात्मा, ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की स्थापना कराते हैं। फिर परमात्मा बाप द्वारा वर्षा भी मिलता है। फिर खुद बैठ ब्राह्मणों को पढ़ाते हैं, क्योंकि वह बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे चक्र लगाती है, वह बैठ समझाते हैं। वही नॉलेजफुल है। बाकी ऐसे नहीं कि वह जानी जानन हार है, वह भी भूल है।
भक्ति मार्ग में कोई बायोग्राफी एक्यूपेशन को नहीं जानते, वह तो जैसे गुड़ियों की पूजा हो जाती है। कलकत्ते में गुड़ियों की पूजा कितनी होती है, फिर उनकी पूजा कर खिलाया पिलाया कर समुद्र में डुबो देते हैं। शिव बाबा मोस्ट वेलवेट है। बाप कहते हैं मेरा भी मिट्टी का लिंग बनाकर पूजा आदि कर फिर तोड़ फोड़ कर देते हैं। सब बाबा कह रहे सांबर तोड़ फोड़ कर देते हैं, सवेरे बनाते हैं शाम को तोड़ देते हैं। यह सब भक्ति मार्ग अंधश्रद्धा की पूजा। मनुष्य गाते भी हैं आप ही पुजारी। बाप कहते हैं मैं तो सदैव पूज्य हूँ, मैं तो आकर सिर्फ पतितों को पावन बनाता हूँ। 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य देता हूँ। भक्ति में आधा कल्प सुख, आधा कल्प सन्यास। बाबा कह रहे हैं आधा कल्प सुख, जिनको सन्यासी काग भ्रष्टा समान सुख कहते हैं। सन्यासी घर बार छोड़ देते हैं, सन्यासी घर बार छोड़ देते हैं, वह हद का सन्यास हठयोगी हुआ ना। भगवान को तो जानते ही नहीं, ब्रह्म को याद करते हैं, ब्रह्म तो भगवान नहीं। भगवान को एक ही निराकार शिव है, जो सर्व आत्माओं का बाप है। ब्रह्म आत्माओं के रहने का स्थान है। ब्रह्म क्या है? हम आत्माओं का रहने का स्थान है। वह ब्रह्मांड स्वीट होम है, वहाँ से हम आत्मा यहाँ पाठ बजाने आती हैं। आत्मा कहती है हम एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लेता हूँ। 84 जन्म ही भारतवासियों के हैं, जिन्होंने बहुत भक्ति की है, वही फिर ज्ञान भी जास्ती उठाएंगे। बाबा कह रहे हैं जिन्होंने भक्ति की है वही सबसे ज़्यादा ज्ञान उठाएंगे। बाप कहते हैं बच्चे गृहस्थ व्यवहार में भल रहो, परंतु श्रीमत पर चलो। तुम सब आत्माएं आशिक हो, एक परमात्मा मासूक है। द्वापर से लेकर तुम याद करते आए हो। दुख में आत्मा बाप को याद करती है। तो दुख कब से चालू होता है? द्वापर युग से। तो द्वापर युग से करना चालू कर देते हैं। तो बाबा कह रहे हैं आत्मा बाप को याद करती है, वह भी दुख धाम। आत्माएं असली शांति धाम की रहने निवासी हैं। पीछे आई सुख धाम में, फिर हमने 84 जन्म लिए। हम सो हमका अर्थ समझाया है। वह कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। अब बात समझाते हैं आत्मा सो परमात्मा कैसे हो सकता है? परमात्मा तो एक है, उनके सब बच्चे हैं। परमात्मा एक है, हम सब उनके बच्चे हैं। साधु संत भी हमसो का अर्थ रॉन्ग करते हैं। अब बाप ने समझाया है हमसो का अर्थ ही है हम आत्मा। सतयुग में सो देवी देवता थी, फिर हम सो क्षत्रिय, हम सो वैश्य, हम सो शूद्र बने। अब फिर हम सो ब्राह्मण बने हैं। हम सो देवता बनने के लिए यह यथार्थ अर्थ है, वह बिल्कुल रॉन्ग। बाप कहते हैं मनुष्य रावण की मत पर चल कितने झूठे हो गए हैं। बाबा कह रहे हैं मनुष्य रावण की मत पर चलकर मनुष्य कितने झूठे हो गए हैं। इसलिए कहावत है झूठी माया झूठी काया। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे, वह सचखंड, वहाँ झूठ का नाम निशान नहीं। वहाँ फिर बाबा कह रहे वहाँ फिर भी सच का नाम नहीं।
यहाँ पर फिर भी सच का नाम नहीं, फिर सो आटे में नमक कहा जाता है। सतयुग में देवी गुण वाले मनुष्य हैं, उन्हों का देवता धर्म पीछे और धर्म हुए हैं। तो दैत्य हुआ ना, द्वापर में आसुरी रावण राज्य शुरू हो जाता है। सतयुग में रावण का राज्य ही नहीं, अब कहना सतयुग में रावण का राज्य ही नहीं तो 5 विकार भी नहीं हो सकते। वह संपूर्ण निर्विकारी। राम सीता को 14 कला संपूर्ण कहा जाता है। राम को बाण क्यों दिया यह भी कोई नहीं जानते। हिंसा की तो कोई बात ही नहीं। तुम हो गॉडली स्टूडेंट, तो फादर भी हुआ स्टूडेंट, तो वह टीचर, बाबा कह रहे हैं वह टीचर हुआ। फिर तुम बच्चों को सदगति दे स्वर्ग में ले जाते हैं, तो सतगुरु हुआ। फिर वो कौन हुआ? सतगुरु। बाप, टीचर, गुरु तीनों ही हो गया। उनके तुम बच्चे बने हो तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम बच्चे जानते हो अभी हम रावण राज्य है, अभी क्या है? रावण राज्य है, भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है। यह नॉलेज भी तुम बच्चों को बाबा कह रहे हैं यह नॉलेज भी तुम बच्चों को नॉलेजफुल बाप से मिली है। वह बाप ही ज्ञान का सागर है, आनंद का सागर है। ज्ञान सागर से तुम बादल भरकर बाबा कह रहे फिर जाए वर्षा करते हो। ज्ञान गंगाएं तुम हो, तुम्हारी ही महिमा है। बाकी पानी की महिमा, बाबा कह रहे पानी की गंगा में स्नान करने से पावन तो कोई बनता ही नहीं। मैले गंदे पानी में स्नान करने से कोई भी समझते हैं, बाबा कह रहे स्नान करने से भी समझते हैं हम पावन बन जाएंगे। बाबा कह रहे हैं चश्मे झरने के पानी को बहुत महत्व देते हैं। चलते झरने के पानी को, महला पानी होता है उसको भी बहुत महत्व देते हैं। वह सब बाबा कह रहे हैं वह सब भक्ति मार्ग। सतयुग त्रेता में यह भक्ति होती ही नहीं, वह संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। बाप कहते हैं बच्चे मैं तुमको अभी पावन बनाने आया हूँ, वह एक जन्म मुझे याद करो। मैं तुमको पावन बनाने आया हूँ, एक जन्म मुझे याद करो और पावन बनो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। मैं ही पतित पावन हूँ, जितना हो सके याद की यात्रा बढ़ाओ। मुख से शिव बाबा कहना नहीं है, जैसे आशुक माशुक को याद करते हैं। एक बार देख बस बुद्धि में उनकी याद रहेगी। भक्ति में जो जिसको याद करते हैं, जिनकी पूजा करते हैं, उनका साक्षात्कार हो जाता है। परंतु वह सब है अल्पकाल के लिए। भक्ति से नीचे उतरते ही आए हैं, भक्ति करते ही आए और नीचे उतरते ही आए। अब तो मौत सामने खड़ा है, हाय हाय के बाद ही जय जयकार होनी है। सतयुग में ही रक्त की, बाबा कह रहे हैं भारत में ही रक्त की नदियाँ बहनी हैं। अब सब तमो प्रधान बन गए हैं, फिर सबको सतो प्रधान बनना है। परंतु बनेंगे वही जो कल्प पहले देवता बने होंगे। वही आकर फिर बाप से पूरा वर्षा लेंगे। अगर भक्ति कम की होगी तो ज्ञान भी पूरा नहीं उठाएंगे।
फिर प्रजा में नंबरवार पद पाएंगे। अच्छे पुरुषार्थी कदम कदम श्रीमत पर चल अच्छा पद पाएंगे। मैनर्स भी अच्छे चाहिए, दैवी गुण भी धारण करने हैं। वह फिर 21 जन्म लेंगे। वह है सब, बाबा कह रहे हैं अब है सबके आश्री अवगुण, क्योंकि पतित दुनिया है ना। तुम बच्चों को वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी भी समझाई जाती है। इस समय बाप कहते हैं बच्चे याद की बहुत मेहनत करो तो तुम सच्चा सोना बन जाएंगे। सतयुग गोल्डन एज, सच्चा सोना। फिर त्रेता में चांदी की अलाएं पड़ती हैं तो कलाएं कम होती जाती हैं। अब तो कोई कला ही नहीं है। बाबा कह रहे हैं अभी तो कोई कला ही नहीं रही। जब ऐसी हालत हो जाती है तो बाप कहते हैं यह सब ड्रामा में नूद है। तुम एक्टर्स हो ना, तुम जानते हो हम यहाँ पार्ट बजाने आए हैं। पाठधारी अगर ड्रामा के आदिमत दंत को ना जाने तो उनको बेसमझ कहा जाता है। पाठधारी ड्रामा के आदिमत दंत को न जाने तो बाबा कह रहे हैं उनको बेसमझ कहा जाता है। बेहद का बाप कहते हैं सभी कितना बेसमझ बन गए हैं। अब मैं तुमको समझदार हीरे जैसा बनाता हूँ, फिर रावण आकर कौड़ी जैसा बनाते हैं। अब इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है। सबको मच्छरों दृश्य ले जाता हूँ। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, ऐसा बनना है। तब हम, बाबा कह रहे हैं तब तुम स्वर्गवासी बनेंगे। हम भी के यह पुरुषार्थ कर रहे हो, परंतु मनुष्यों की बुद्धि तमो प्रधान होने के कारण वह भी समझते नहीं कि इतने सब बीके हैं तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा भी होगा। ब्राह्मण चोटी, ब्राह्मण फिर देवता। चित्रों में ब्राह्मणों को शिव को गुम कर दिया है। अब बाबा कह रहे हैं अब ब्राह्मण भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। अब ब्राह्मण बच्चे ही भारत को क्या बना रहे हैं? स्वर्ग बना रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, ज्ञान सागर से बादल भरकर वर्षा करनी है। जितना हो सके याद की यात्रा को बढ़ाना है। बाबा कह रहे हैं जितना हो सके याद की यात्रा को बढ़ाना है। याद से ही सच्चा सोना बनना है। नंबर 2, श्रीमत पर चल अच्छे मैनर्स और दैवी गुण धारण करने हैं। सचखंड में चलने के लिए बहुत बहुत सच्चा बनना है। सचखंड में चलने के लिए बहुत बहुत सच्चा बनना है। बाबा वरदान क्या दे रहे हैं हम बच्चों को? वरदान है विशेषता देखने का चश्मा पहन। बाबा कह रहे हैं विशेषता देखने का चश्मा पहन संबंध संपर्क में आने वाले विश्व परिवर्तक भव। एक दो के साथ संबंध व संपर्क में आते हर एक की विशेषता देखो। विशेषता देखने से देखने की ही दृष्टि धारण करो।
जैसे आजकल का फैशन है और मजबूरी, बाबा कह रहे हैं, और मजबूरी चश्मे की है तो विशेषता देखने का चश्मा पहनो। विशेषता देखने का, बाबा कह रहे हैं, देखने का चश्मा पहनो। दूसरा कुछ दिखाई ही ना देगे, जैसे लाल चश्मा पहन लो तो हरा ही लाल दिखाई देगा, हरा भी लाल दिखाई देगा। तो विशेषता के चश्मे द्वारा कीड़े को भी ना देख, कमल को देखने से, अगर कमल को देखने से विश्व परिवर्तन के विशेष कार्य के निमित्त बन जाएंगे। स्लोगन है, परचिंतन और प्रदर्शन की धूल से सदा दूर रहो। तो बाबा कह रहे हैं तो बेदाग अमूल्य हीरा बन जाएंगे। अव्यक्त इशारे, एकाग्रता और दृढ़ता ही सहज सफलता की चाबी है। जहाँ अनेक श्रेष्ठ आत्माओं की एकाग्रता की शक्ति संगठित रूप में है, वहाँ श्रेष्ठता और स्पष्टता के साथ सफलता समाई हुई है। समाई हुई है ही दृढ़ता की निशानी सफलता। जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता ना हो यह तो हो ही नहीं सकता। बाबा कह रहे हैं दृढ़ता है वहाँ सफलता ना हो यह तो हो ही नहीं सकता। अच्छा, ओम शांति।